मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे और इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, ये वो दो अहम नकाते जिन पर आजकल बहुत बहस भी हो रही है। और इस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातें और दीगर स्टेक होल्डर्स अपने अपने मौक़िफ़ रखते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत ही अहम मामला भी है और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत कहते हैं कि ये उनका इख्तियार है और हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों में वो कोई ना कोई फैसला ज़रूर सुनाए, लेकिन वहीं पर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि उसका इख्तियार है। और रवा हफ्ते ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनकी तरफ से भी हो सकता है कि कोई ना कोई तारीख सामने आ जाए। लेकिन जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो उनका ये कहना है कि अभी जो है इलेक्शंस नहीं हो सके। जिससे भी बात की जाए, पीपल्स पार्टी ने ज़रूर अपना मौक़िफ़ रखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी लाहेअमल सामने नहीं आ सका, जिसकी वजह से अभी तक कैंपेन स्टार्ट नहीं की गई। अगर कैंपेन स्टार्ट नहीं की गई तो इसका मतलब यही है कि इंतखाबात में ताख़ीर एक्सपेक्ट की जा सकती है। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब, वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपका दूसरा किधर गया? दूसरा किधर गया सर? ये अच्छा, ये जानने के लिए कल का शो देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं ना, वो सोशल मीडिया भी पूछ रहे थे। पक्का? हाँ, वो आपको कल का शो देखना पड़ेगा। वैसे पूरा यानी 12 उसमें कोई हैम्पर गिफ्ट भी होगा? अब वो लेके आए तो एक अलग बात है। नहीं, अगर कोई सही गेस करे कि वो किधर गए। सही गेस करें? हाँ, वैसे नहीं जी, आपको वैसे मैं बता चुकी हूँ ब्रेक से पहले आप गेस करेंगे। जनाब शुएब उम्रे पे गए हैं और कल भी मैंने कहा था कि कल जरा वो आएंगे, मुबारकबाद भी उनको देंगे। तो आज वो वापस आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह कल से प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। भट्टी साहब, इस वक्त शुएब तुम्हें बहुत बहुत मुबारक उम्रे की, और मेरी दुआ है कि आपको भी अल्लाह ले जाए। आमीन आमीन। ये बड़ी खूबसूरत दुआ है वैसे। शुएब, अल्लाह करे इस वक्त जाग रहे हो और आपका ये मुबारकबाद सुन रहे हो। हाँ। अच्छा भट्टी ये साहब, ठंडी जुगत थी। ठंडी जुगत थी। मैंने कहा आपको कोई टफ टाइम तो देना थोड़ा बहुत। अच्छा भट्टी साहब, बिजली का बिल कितना आया आपका? 65,000। 65,000 रुपये। अच्छा, कितने यूनिट यूटिलाइज हुए? यूनिट का मैंने नहीं देखा, और लेकिन जो है कि मैं अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा। जो सबसे बड़ी दुख की बात है, जो सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है, वो ये है कि कोई तकरीबन 35% उन लोगों के बिल आए हैं उन टोटल जितनी महीने की आमदन थी उससे ज़्यादा बिजली का बिल आए। और पिछले महीने का आपका कितना बिल आया था? पिछले महीने का 55, उससे पिछले महीने 45। तो फिर मेरा ख्याल है इतना फ़र्क तो आपको नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों के जहाँ पे 25-25 हज़ार बिल थे उनके 50-50 हज़ार डबल आए हैं। और लाख भी हमारे साथ मेरे 2-3 दोस्तों ने बताया कि उनका लाख भी आया है, 1.25 लाख भी आया है। और शायद इसलिए भी आपने बिजली इतनी इस्तेमाल नहीं की ना, क्योंकि सुनने में ये आ रहा था कि आप मुल्क से बाहर थे। हाँ जी, वेकेशंस पे थे आप। हाँ जी। अच्छा, तो इस वजह से ज़ाहिर है बिजली आपने इस्तेमाल ही नहीं की, तो आपका बिल तो कम ही आना। फिर भी 65,000 बहुत ज़्यादा है। मैं खुश नसीबी से इस मरतबा पहली मरतबा लंदन गया था, और लंदन में वहाँ रह रहा था जहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एवन फील्ड, यानी हमारा एवन फील्ड कोई 3-4 मिनट की वॉक पे है। अच्छा, बाहर के क्या हालात देखे आपने? वैसे मैंने सुना वहाँ पे बड़े, क्योंकि अक्सर वीडियोस भी आ रही होती है, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कुछ पाकिस्तानी वहाँ पर जो है ओवरसीज़, तो कोई लोग दिखे आपको वहाँ पर? कोई लोगों ने बातचीत की? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारों का कंसर्न है, लेकिन जो अब ये यकीन करें कि बहुत सारे अक्सरियत लोगों की कोई दिलचस्पी अब नहीं रही कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब उतरेंगे, कब आएंगे, वो क्या करेंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे। उनका पीपल्स पार्टी, क्या अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ रखती है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं। ये पीपल्स पार्टी, ये मुस्लिम लीग, ये मौलाना, ये PDM, इन्होंने ये आइन को दफन करके गए हैं। लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी, आइन दफन करके गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक के गए हैं, पार्लियामेंट को मजाक बना के गए हैं, और इलेक्शन से भाग के गए हैं, और सिविलियन बालादस्ती का जनाजा पढ़ा के गए, तो और वोट की इज्जत को तबाह बर्बाद करके गए। क्यों? एक नारा है ये। क्यों? अब ये मुश्तरका मफादात हुकूमत है, वैसे कैसा नाम मैंने रखा हुआ है इसका, मुश्तरका मफादात हुकूमत थी ये। सारे कॉमन थे, मुश्तरका मफादात थे। अच्छा, तो मुश्तरका मफादात हुकूमत की मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में सारे मुत्तफिक हुए कि नए मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होने का मतलब है कि इलेक्शन में ताख़ीर होगी, एग्री करके गए।
और उसके बाद अब ये ड्रामे कर रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों को लग रहा है कि हमारे साथ हैंड हो गया। तो वो लंदन में बैठे हुए हैं अपने आबाई वतन में, वो दुबई में हैं, और यानी अपने कैसे वैसे हम लोग होते हैं। तो भट्टी साहब ये तो देखिए रोज ही अब आए दिन यही तज्जिए भी हो रहे हैं, यही सारी सोया हुआ है ना जैसे ऐसे वो भी सोए हुए हैं और हम उनके चंपू चुमार लगे हुए हैं उनके तज़किरे करने। अच्छा, मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? कुछ आइडिया आपको? दोबारा से डेट दोबारा से दे दी गई है, पहले का सितंबर। लंदन से हो क्या है, आपसे ये सवाल ना करें तो मतलब सवाल तो बनता है ना। मैं कुछ अरसे बाद पाकिस्तानियों ने जो लंदन से तैयारा आएगा खड़े हो जाना है कि मियां साहब आए हैं कि नहीं आए। नहीं, कोई नहीं आए। इस्तकबाल की तो पूरी तैयारी है। पूरी जी पूरी। आप गए थे, पता नहीं करके आए? मैं कह रहा हूँ कि मैं तो चूंकि वो कपड़े स्पेशल सिलवाने हैं, हमने तो 47 नहीं देखा ना जब हमारे बड़े हिजरत करके आए। ये मियाँ साहब की हिजरत हमने देखनी, हमारे लिए तो वो बड़ा मंजर है ना। पाकिस्तान बन रहा है, मियाँ साहब आएंगे, लैंड करेंगे, दूध और शहद की नहरें हैं ठाटे मार रही होंगी, बिजली के बिल आधे हो चुके होंगे, महंगाई ख़त्म, बेरोज़गारी ख़त्म, गुर्बत ख़त्म, महरूमी ख़त्म, हर चौथा बच्चा स्कूल से जो बाहर है वो उसके घर बस्ते आ जाएंगे, अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, और उसके बाद खैर से सड़कें सीधी, बाहर हमारी इज्जत हो जाएगी, कर्जे उतर जाएंगे। ख्वाब से ये थोड़ा बेदार हो जाते हैं मेरे ख्याल। अच्छा, ये मियां साहब आएंगे तो ये नहीं होगा? क्या होगा? अच्छा बताएं क्या होगा। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर वापस आते हैं तो इस वक्त नून लीग को क्या फ़ायदा होगा? महंगाई नज़र आ रही है सामने और ये उनको लग रहा है निगरान हुकूमत पे सारी ब्लेम अगर डाला जा सकता है तो आवाम ज़ाहिर पागल नहीं है, आवाम भी देख रही है कि कौन ये करके क्या है। तो अगर मियाँ साहब वापस आ जाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा होगा नून लीग को? अच्छा, ये यहीं रुक के ना इसी सवाल को मैं सिर्फ 2 जुमले ताकि कंप्लीट हो जाए। तो पहली बात यह है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये कह के गए इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होने हैं, मतलब इलेक्शन ताख़ीर से हो, कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात है, इनको आइन की बात नहीं करनी चाहिए। ये 2 सूबों में केपी पंजाब में आइन दफन करके गए हैं। जब वहाँ 90 दिन में आइन नज़र नहीं आया था तो यहाँ क्यों नज़र आ जाता? तीसरी बात, आपने एक इंट्रो में कहा कि किसकी को इख्तियार है इलेक्शन की डेट देने का। आइनी तौर पर सदर मुमलकत को ये इख्तियार हासिल है। ये जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में कानून में तरमीम की है, आइन में तरमीम नहीं की। ये ज़हन में रखें, कंफ्यूज ना करें, ये कंफ्यूज करते हैं कौम को कि आइन, वैसे हम तो वैसे ही कंफ्यूज हैं। अच्छा, तो आइन में तब्दीली के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों उसमें सेनेट और कौमी असम्बली में, यानी मुश्तरका कर। तो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की है। सदर के पास इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि पंजाब और केपी में हम नहीं दे सकते डेट, गवर्नर्स देंगे। क्यों? क्योंकि वज़ीर आला गवर्नर को भेजते हैं। वज़ीर आज़म ने सदर को एडवाइस भेजी, सदर ने साइन की है समरी पे, वो जो है अचकन पहन के सदर उसी काम के लिए बैठे हुए थे। तो वो और वाहिद वो दस्तखत थे वैसे जो मुझे भी बड़े प्यारे लगे कि असम्बली ख़त्म हो गई। तो वो सदर को इख्तियार हासिल है कि वो डेट देंगे, ठीक है। और अगर सदर ने डेट दे दी तो उस पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मामला ये नहीं करवाएगा इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हमारे फाइज ईसा काजी साहब उस वक्त आ चुके होंगे, जो आइन के हुक्मरानी के और आइन की सरबुलंदी के बहुत बड़े नाम हैं। तो फिर देखेंगे क्या होता है। तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि यकीन करें, आप लास्ट जब आपका प्रोग्राम था तो मैंने आपको एक अपने बहुत जो हमारा जो दुश्मन है भारत, जो चांद पर पहुंच चुका है, हम चांद पे उतर चुका है, और हम मुफ्ती मुनीब और मुफ्ती पोपलजई के चांद चक्कर से नहीं निकले। तो हमारी तो माओ ने अब कहना ही छोड़ दिया कि मेरा चांद, मैं जब भी कहते हैं आगे भारत नज़र आता है। तो खैर अब वो सूरज की तरफ जा रहे हैं। $650 अरब उनकी मईशत है। और अभी सऊदी वली अहद वहाँ 3-4 दिन रहने आ रहे हैं। हमारे पास आएंगे तो चंद घंटे के लिए आएंगे। तो भारत के नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा था कि छोड़ें यार पाकिस्तान को, डोंट वेस्ट टाइम, ना वेस्ट ना करें, आपस में लड़ के मर जाएंगे। अच्छा। उसके बाद जयशंकर ने क्या कहा था, पाकिस्तान की इतनी वर्थ है जितना उसका ज़र मुबादला है। अगले 2 सुने कि फिर जयशंकर बोले, उनसे पूछा उन्होंने कि पाकिस्तान की आजकल आप बात नहीं करते। उसने कहा कोई दिवालिया होती कंपनी के बारे में भी कोई बात करता है भला? मार्केट का असूल है, नहीं करता। हम दिवालिया होती कंपनी उसकी नज़र में। फिर आगे सुने, अफ़गानिस्तान की मईशत हमसे बेहतर होगी, अफ़गानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर है, अफ़गानिस्तान में बेरोज़गारी ख़त्म हुई है 10% 1 साल में, और हमारे चंपू चुमार कोई अब सारी अपनी स्लेटें साफ़ की, काम साफ़ किए, गुनाह बख्शवाए, अपने आबाई वतनों को लौट गए। वापस आएंगे,
जैसे आप मुझे कह रही हैं कि इस्तकबाल के मैं भी तालियां मारूंगा और जलसों में अच्छा नाचेंगे। भट्टी साहब ये सारी बातें ज़ाहिर है आपकी एक थी बड़ी कि अच्छी आवाम को भी पता है, ज़ाहिर है आप भी आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम भी आवाम की बात कर रहे हैं, ये सारे मसाइल हल क्या है अब इसका? आपको क्या लगता है, क्या डिसअपॉइंट हो जाएं या फिर यही कह दें कि बस अब यही हालात है और ऐसे ही जीना है सब ने? पहली मर्तबा पाकिस्तान में उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, महल्लों में देखें, आज आप पाकिस्तान में अक़लियत को निकाल दें, थोड़े से लोगों को, बाकी पाकिस्तान में किसी के पास भी आप जाएं कि आपको वीज़ा मिल रहा है, आप जाना चाहेंगे, कोई नहीं रुकेगा। उस मुल्क में रुका जाता है जहाँ जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, उस मुल्क में रुका जाता है जहाँ अच्छा अस्पताल हो, अच्छा स्कूल हो, जहाँ बच्चे महफूज हों। बदकिस्मती से ये हमारे जो बड़ों ने कुर्बानियों के बाद मुल्क हासिल किया, उसके बाद जो हम पर बड़े मुसल्लत हुए, उन्होंने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन एक अच्छी चीज़, एक पॉजिटिव चीज़ अभी लेटेस्ट रात को, कल या परसों जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है बिजनेसमैनों से, कारोबारी लोगों से, उसमें से बड़ी 2-3 चीज़ें मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, अगर अल्लाह करे वो हो जाए। अच्छा। कि उन्होंने कहा, उन्होंने निशानदेही की करप्शन की कि आल आउट जाएंगे वो करप्शन के ख़िलाफ़, अल्लाह करे जाएं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब गए। वैसे एक बात आपको बताऊं, जब इमरान खान थे तो उस वक़्त जन बाजवा भागम भाग फिर रहे होते थे, कभी कतर, कभी UAE, कभी सऊदी अरब, कभी चीन, पैसे दो, तल्लुकात ठीक करो। अब ये आर्मी चीफ़ ये, और शबाशी मान के गए थे बाय द वे वैसे, कि जो आर्मी चीफ़ ने किया जो किया तो अच्छा। वो गए, जो अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि मैं कतर में गया, सऊदी अरब वलिया से मिला और मैंने कहा मुझे $1 अरब नहीं चाहिए, $25 अरब की सरमायाकारी चाहिए। अच्छा। तो वो मान गए। फिर कहते हैं मैं UAE के वलीअहद के पास गया और मुझे कहा उनको कि मुझे $25 अरब की सरमायाकारी कर दी जाइए, वो भी मान गए। और फिर उन्होंने कहा है कि मैं कतर और इसके अलावा कतर के साथ भी होंगे, एग्रीमेंट होंगे। तो $100 अरब का उनका ख्याल है, अल्लाह करे ये हो जाए, कि वो सरमायाकारी कहते हैं मुल्क में लाएंगे और वो फैसिलिटेशन काउंसिल बन चुकी है, वन विंडो ऑपरेशन होगा, क्योंकि उन MBS ने जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, उन्होंने कहा था पिछली मरतबा सरमायाकारी लाए थे, हमारे आपके ब्यूरोक्रेसी ने हमें काम नहीं करने दिया। तो वन विंडो होगा, गारंटी दी जाएगी। तो ये अल्लाह करे ऐसा हो सर, इन्वेस्टमेंट आए, इस IMF से हमारी जान छूटे, इन कर्ज़ों से कुछ हम निकलें, कुछ थोड़ा सा आगे महंगाई सर होपफुल है ना, ज़ाहिर है यही चीज़ें आवाम भी तो यही चाह रही है कि यही हो सकता है। अच्छा, सियासी जमातों से कोई उम्मीद है आपको कि कोई अब आगे बढ़ेगी और काम करेगी, बात करेगी? क्योंकि अब तो इलेक्शंस करीब है, ज़ाहिर है अब तो आवाम से वादे भी शुरू हो जाएंगे, आवाम से उसी मेल जोल भी शुरू हो जाएगा, अपने मफादात के लिए ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, वोट चाहिए। देखिए, आपको क्या लगता है, कोई ये सबसे पहले तो बताएं मुझे, कभी आपने सुना है कि बरतानिया का जो टोनी ब्लेयर है उसका अमेरिका में घर हो? सुना है? हमारे तो यहाँ पे प्रॉपर फ्लैट्स। सुना है आपको ने कि कभी ट्रंप ने लंदन में एक बहुत बड़ा बनाया हुआ हो? सुना है कभी कि आपके मुल्क का कोई मफरूर हो, कोई मुजरम हो, उसके पास वज़ीर आज़म काबीना लेकर किसी मुल्क का पहुँचा हुआ हो? सुना है आपने कि कामरान टेसूरी साहब, गवर्नर साहब, एक इस वक्त गलत है या सही अलहदा बात है, आईनी कानूनी तौर पर एक मुजरम हैं और मफरूर हैं, उनके हजूर बैठकर गुफ्तगू फरमा रहे हो, आईनी सरबराह सूबे का गवर्नर, इखलाकियात, असूल, मंतक ख़त्म। अब ये इन सारी सियासी जमातों को एक लाइन में रखें। ये एक तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, बाकी सारी सियासत इकट्ठी थी, PDM 3 साल 3.5 साल। और जब ये आए तो उन्होंने क्या कहा कि ये निकम्मा है, नाहल है, नाकारा है। और हम भी उस वक्त रो रहे थे कि इमरान खान साहब, आपको हमने तब्दीली के लिए आपके साथ इसलिए खड़े नहीं हुए कि बुज़दार मुसल्लत कर दें, मानी कज़ मुसल्लत कर दें, गुज्जर मुसल्लत कर दें, और बाकी इस तरह की आप गवर्नेंस परफॉर्मेंस कर दें। महमूद खान, उस्मान बुज़दार प्लस KP में, वही लोग अब सबसे पहले छोड़ के भाग गए। अच्छा, तो अब लेकिन इमरान खान गया, तरीके इंसाफ गई, ये आ गए, सारी सियासत हो गई और 15 महीनों में इन्होंने 75 साल तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत की। अब मुझे बताएं, कोई इनके पास आपको ये 75 सालों के ये जो बाबे हैं जो अपोजिशन में बीमार हो जाते हैं, किसी कमर दर्द तो कोई खुंडियों पे, तो जूँ ही इक़्तिदार आता है तो लुडियाँ डालते हैं। तो इन बाबों को, जिनकी फितरत भी नहीं बदलनी, जिन्होंने खुद भी नहीं बदलना, जिनके पास है ही कुछ नहीं,
और जिन अकल की वजह से हम पे नहीं मुसल्लत हुए, महज इत्तफाकात, हादसात, भुट्टो साहब को सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, उसको नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ को ज़ियाउल हक, ये 2018 में जीत के आए, काफ़ी सीटें थी लेकिन फौज की भट्टी साहब अब नई पार्टीज भी तो आ रही है ना, वो कह रही हैं हमें भी मौका मिले, हम भी जरा। इनके पास आउट ऑफ द बॉक्स कोई सलूशन नहीं है। इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, अल्लाह करे ऐसे इलेक्शन हों कि जो काबिल कबूल हों सारों को, ऐसे इलेक्शन होंगे, कब होंगे? होने तो हैं ज़ाहिर है, लेकिन कब? ऐसे इलेक्शन हो जिसमें सारों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ऐसे इलेक्शन हो कि जो बंद गली से हमें निकालें। लेकिन ऐसे कोई इलेक्शन हो और उसके बाद अगर ये आ गए इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं, ये कर्जा लेते हैं, हम आधा खुद खाते हैं, बाकी सब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? फिर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हो सकते। अभी हमारे यहाँ कभी भी नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी सबको? नहीं, इस वक्त जो हालात लग रहे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ। इलेक्शंस कब होते देख रहे हैं? फरवरी, देखे ना, फरवरी मार्च में तो जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है उसके मुताबिक होने हैं, फरवरी मार्च में। लेकिन ये इलेक्शन आगे भी जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा, इससे भी आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और ये जो MQM, ये सारे जो बात करें कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, MQM तो नहीं, वो तो खैर उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हल्का बंदियाँ हो जाएं तो इलेक्शंस कोई बात नहीं, थोड़े डिले भी होते हैं तो कोई नहीं। लेकिन जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इस वक्त उनका मौक़िफ़ है कि हो, तो क्या प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे? नहीं, जमात इस्लामी को तो फिर भी मुझे समझ आती, क्योंकि वो बार थी, उसका कोई जेन्युइन भी है कि वो इलेक्शन चाहेगी। पीपल्स पार्टी वाले इलेक्शन का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ये कोई मुल्क के लिए वो नहीं तड़प रहे, कौम के लिए नहीं तड़प रहे। वो कह रहे हैं हमारे साथ हाथ हो गया है, हमसे जो वादे किए गए थे कि बाप के उम्मीदवार हम में आएंगे, हमें ये करेंगे वो करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी सिंध के बगैर ऐसे ही है जैसे पानी के बगैर मछली हो, ये ज़हन में रखिएगा। सिंध उनको चाहिए हर सूरत में, तो वो सिंध से भी निकले हुए, तो इसलिए वो दुबई अपने आबाई वतन में। अच्छा। नून वाले नाराज़ हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए रिस्क फ्री ज़ीरो क्यों नहीं हो रहा, गारंटियाँ क्यों नहीं मिल रही, ताकि वो आएँ एक फ़कीर, तो वो तो ये भी कह रहे हैं जलसा हो, इस तरह कायद हाथ लहराएं, तस्वीर वैसे पता नहीं पहनी होगी नहीं पहनी, हाथ लहराएं, लहरा कर वो नारे मारे और सीधे अदालत में जाएं फॉर्मेलिटी के लिए, फिर घर चले। उनकी जमात तो ये कहती है कि उनके ऊपर तो केसेस ही नहीं बनते, मतलब वो तो केसेस सारे गैर कानूनी है। खैर, अगर आ जाते हैं तो मैं क्या? और आप तो नहीं, शुएब पे बना दो सारे कुछ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़ सकते हैं उनको अभी? इनको मियाँ साहब अगर आते हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये जेल नहीं जाएंगे? नहीं, कानून का सामना नहीं करेंगे? ना, जेलें हमारे लिए बने, छितर हमारे लिए बने। मियाँ साहब क्यों खुदा ना खास्ता शुभ बातें करें, मियाँ साहब जेल क्यों जाएंगे? तो जीरो रिस्क कभी जिंदगी में ऐसा देखा है कभी कुछ पाकिस्तान का कोई मुजरम जो पहली मरतबा 8 हफ्ते के लिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजा और दूसरी मरतबा अदालतों ने और हुकूमत ने सारों ने मिल मिलाकर लंदन भेजा हो? कोई है ऐसा खुश नसीब? कोई एक बंदा। पैनाडॉल की गोली नहीं मिलती जेलों में, अल्लाह माफ़ करे। जानवरों से बदतर जिंदगी हम खैर बाहर भी गुजारे, लेकिन जेलों में और बदतर। खाना जेलों का 2 दिन बंदा खा ले तो वैसे बीमार हो जाता है। एक दिन नहीं गुजारा जा सकता अपनी जेलों में जिसमें उनकी ये मौजें लगी हुई हैं। तो ये लॉटरी है उनके लिए, मुल्क है। कोई अच्छे किसी जन्म में कोई पुण्य काम कर लिया होगा, पुण्य काम समझती है ना, जरा ऊपर की अच्छा उर्दू बोल अच्छा रहा हूँ। हाँ, अच्छा काम। तो पुण्य काम कर लिया होगा तो वो कोई नहीं होगा। मियाँ साहब आएंगे और वो उनका ख्याल है कि वो आएंगे और सरेंडर करेंगे अदालत में। डेफिनेटली अदालतें उनको जमानत दे देंगी और वो घर चले जाएंगे। अच्छा, ये आपने प्रिडिक्ट कर लिया है पहले से? हाँ, ये है, ये मुस्लिम लीग नून ने कहा है, राना सना साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, सारों ने ये कहा है। सारी चीजें उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होंगी। वो कहेंगे ऐसे होगा, ऐसे होगा, वो कहेंगे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, मेरी और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हमारा बिल नहीं आता। कानून कहाँ गया सर? किधर है? मैं अभी जब ऊपर चढ़ रहा था ना तो नीचे उतर रहा था। अच्छा। मैंने कहा शुएब को उम्रा करके मैं मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। अच्छा। कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। अच्छा। ये कानून आइन ये हमारे लिए, गरीबों के लिए, इनके लिए नहीं है। ये खुद नहीं बदलते, आइन बदल देते हैं। ये खुद नहीं बदलते, कानून बदल देते। भट्टी साहब, नून लीग अभी किस नारे के साथ अवाम में जा सकती है? इलेक्शंस हैं, कौन सा नारा है जिसके साथ अवाम तो दुहाइयाँ दे रही है, अवाम तो कह रही है क्या कर दिया हमारे साथ, और उनको लगता है निगरान हुकूमत पे सारा इल्ज़ाम चला जाएगा और उसके बाद जितना टाइम इनको मिल जाएगा, किस नारे के साथ जा सकते हैं? अवाम का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है नून लीग की? अगर तो 70-80% बारिश हो रही है। जी, बारिश हो रही है, बिल्कुल। कितना रोमांचक मौसम हो गया।
चलें इसके बाद बारिश मुबारक इसके बाद आप जा सकते हैं फिर सेगमेंट के बाद फिर आप जाके मौसम एंजॉय करके पकोड़े खाइएगा, किसके साथ ये आप खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन चलें, देखिए कितना पुराना है पकौड़े, आप डबल शॉट वाली लाते, कैपुचिनो, अमेरिकानो, पकौड़े खाइएगा। अच्छा, लंदन और का साथ असर हो दादी गया अम्मा आप। पान खा रही होंगी बैठ के और दुआएं दे रही होंगी, पुत्र आज कितने बजे दफ्तर जाना है। भट्टी साहब पे लंदन का असर हो गया। पिछली दफा आए थे, सबको याद है, चने और पराठे खा रहे थे, यहाँ पे अभी जैसे ही बैठे थे लाटे कैपुचिनो। Oh my God, I was on chana on paratha. एग्जैक्टली। Oh my God, it's so boring. टू देसी है ना। हाँ, too और अब टू इंग्लिश हो गया है। too much देसी। तो अच्छा तो जी। नारा कोई भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस के नारे पे इलेक्शन में आ सकती है? नहीं आ सकती। क्या पीपल्स पार्टी और पीडीएम उन 26 नुकात के पे आ सकती है कि ये 26 नुकात जो उन्होंने 3.5 साल चलाए थे कि जब 150 रुपये पेट्रोल फी लीटर था, 16 रुपये बिजली फी यूनिट थी, 85 रुपये चीनी थी, उस वक्त बड़ी महंगाई थी, हम आपके साथ तड़पा करते थे, इhtजाज किया करते थे। आज 300 रुपये फी लीटर पेट्रोल है, 55 रुपये फी यूनिट बिजली है, 200 रुपये फी किलो चीनी है, लेकिन आज महंगाई नहीं, हम खामोश हैं, मुतमईन हैं। क्या इस नारे के साथ आ सकते? नहीं। आ इस सकते। कौम को नारे नहीं चाहिए। इनको पता है कि हम जब आएंगे, जिस वक्त आएंगे, ये कौम तैयार होगी 2 कामों के लिए, तालियां मारने के लिए और नारे मारने के लिए। इनके घरों में गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, महरूमी नाच रही होगी, ये हमारे जलसों में नाच रहे होंगे। इस जैसा मुल्क, इस जैसी कौम इनको ज़िंदगी में 7 जन्म आ जाए नहीं मिलेंगी, जो यकीन सिर्फ करें। इनकी हाँ में हाँ मिलाए। इनकी लेकिन हाँ ऐसा में नहीं भी होता, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट भी जारी हैं, बात भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं। और मुझे पता नहीं, पर्सनली तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग वोट देंगे। क्यों देंगे फिर? अगर आप ज़्यादा आवाम लिख रही है तो फिर क्या होगा? देखिए, आपने कई वीडियोस भी देखी हैं कि 2-2 हज़ार पे वो कुरान पे हलफ ले रहे थे और वोट 2000 ले रहे थे और वोट आपको देंगे। चले ये आगे चल के ज़रा जब तक इलेक्शंस आएंगे तो अच्छा भट्टी साहब, इंतखाबात हो जाते हैं, जब हो जाएंगे, चलें ख्वाहिश अभी हमारी है लेकिन ख्वाहिश हमारी अगर पूरी हो जाती है, वज़ीर आज़म बनता किसको देख रहे हैं? स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है? लेवल प्लेइंग फील्ड अगर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात हों तो डेफिनेटली एक हंग सी पार्लियामेंट आएगी। नंबर 1 पे तहरीक इंसाफ होगी। अगर उनके सारे उम्मीदवार खड़े हुए, तहरीक इंसाफ 9 मई के बोझ तले दबी हुई है और 9 मई से अगर वो निकल पाती है इलेक्शन तक और सारे हलकों में उम्मीदवार खड़ा कर पाती है तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अभी भी इन सारों से ज़्यादा है। तो नंबर 1 पे, और कोई क्लियर मेजॉरिटी के साथ नहीं होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। लोग कई कहते हैं कि वो हर तरफ जीत जाएगी, हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है नंबर 1 पे होगी। और अगर तहरीक इंसाफ 9 मई के बोझ से नहीं निकलती या वो इलेक्शन में उस तरह नहीं हिस्सा ले पाती तो फिर दो में इस वक्त कैंडिडेट हैं हमारे। एक है कि बिलावल भुट्टो साहब हैं जो पहली मरतबा खिदमत करनी उन्होंने हमारी, और दूसरे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने 4थी मरतबा खिदमत करनी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्यों आना चाह रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि उन वज़ीर वज़ारत उज़्मा से अच्छी चीज़ और क्या है कि बंदा दौरे करे, फैसले से सागदार मुल्क चलाए और वो। लेकिन मियां साहब का कहना ये है कि जो उन्होंने लंदन में भी कहा अपने पार्टी के, देखिए मुझे निकाला गया, गलत निकाला गया, गलत केस बनाए गए, एवन फील्ड मेरा नहीं था, मैं तो कभी इसमें रहा ही नहीं हूँ, और ना पनामा लीक्स में हमारी फैमिली का नाम आया, ना मेरे बच्चे गैर मुल्की थे, ना मरियम ने कहा कि हमारी जायदाद मेरी तो बाहर छोड़े, अंदर कोई नहीं जायदाद, ना झूठी ट्रस्ट डीड मैंने पेश की, ना कतरी खत, ना पार्लियामेंट में झूठ बोले, ना सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, ये सब फ्रॉड है। ये मुझ पे खड़ा गया, मेरी ट्रालियाँ आ रही थी सबूतों की, रास्ते में जला दी, वो सबूत जल गए, अब मेरे पास सबूत नहीं थे, तो मुझे गलत निकाला गया। तो गलत निकाला गया, मुझे करप्शन पे निकाला गया, तो मुझे आज उम्र के इस आखिरी हिस्से में, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उम्र के इस आखिरी हिस्से में मुझे निकाला गया। तो अब मैं आऊँगा, सारे स्लेट साफ़ करूँगा और वज़ीर आज़म बनूँगा, और फिर 6 महीने वज़ीर आज़म रहने के बाद उसके बाद छोड़ दूंगा, शहबाज या किसी और को दे दूंगा, शहबाज शरीफ साहब को। तो वो जो लेगेसी है फैमिली की वो रहेगी, ये तो वो उनका प्लान है, ये उनकी पार्टी का उनका। तो जो आपने सवाल किया, 2 उम्मीदवार हैं। नंबर 1 बिलावल नवाज शरीफ साहब, नंबर 2 बिलावल भुट्टो, और
अब डिपेंड कर रहा है कि इलेक्शन कब होते हैं। इलेक्शन कब होते हैं, उस वक़्त कौन कौन सी जमातें मैदान में होती हैं और उस वक़्त मूड क्या होता है आवाम का, और उसके बाद कोई सरप्राइज़ पैकेज भी आ सकता है, वरना ये दो उम्मीदवार हो सकता है सरप्राइज भी हो। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं।